So as we are learning about the unit 9th class 11th hydrocarbon, in order to continue that unit, now we have to be tell about the type of carbon and hydrogen. In my previous videos, I gave the recap of the unit, then intro, and then how to write the name, what are alkanes. Now we are on the topic alkanes, and in alkane what type of carbon presents. So the जो करंट हमारा सब टॉपिक है दैट इज द टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एल्केन। तो जो एल्केन है जिसमें हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, जिसके पास जो कार्बन है, इट इज नॉर्मली हैविंग अ 4 हाइड्रोजन अलोंग विद इट। यू कैन सिंपली ड्रॉ लाइक दैट, और इस तरह से भी हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ये सभी प्लेन में है, तो वी कैन ड्रॉ लाइक दैट। ये हमारा डैश लाइन है एंड देन दिस इज द सॉलिड वेज। तो ये हमने कार्बन का स्ट्रक्चर बना लिया, बट हर बार हम इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, हम सिंपल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये जो कार्बन है, कार्बन अगर कार्बन जो है वो किसी भी और कार्बन से अटैच नहीं है, सभी साइड पे हाइड्रोजन है, या फिर वो एक साइड पे किसी एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन। और प्राइमरी कार्बन को जो हम है वो डिग्री 1 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्राइमरी और डिग्री 1, अगर वो कार्बन जिस कार्बन के साथ और कोई भी कार्बन नहीं है या फिर सिर्फ एक ही साइड पे कार्बन है, ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन। तो हम यहाँ इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, कार्बन हैविंग only hydrogen with it or one carbon। तो ऐसा कार्बन जिसके पास सभी हाइड्रोजन ही है या फिर कहीं एक हाइड्रोजन की जगह पे कार्बन आ जाएगा। तो जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग मीथेन। तो ये जो कार्बन है जिसमें सारी जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन कवर कर रहा है, तो इसे हम प्राइमरी कार्बन कहेंगे। और जो हाइड्रोजन है जो कि प्राइमरी कार्बन के साथ लगे हुए हैं, दे आर नोन एज प्राइमरी हाइड्रोजन। ये क्या कहलाएंगे? दे आर नोन एज प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी कार्बन के साथ जो लगा है दैट इज द प्राइमरी हाइड्रोजन। तो ये प्राइमरी कार्बन है। जैसे मैंने अभी कहा कि वो एक साइड पे हाइड्रोजन की जगह कार्बन से भी लिंक हो सकता है, तो यहाँ पे हम इसको सी और दोनों तरफ ये वाला कार्बन एक साइड से कार्बन के साथ है और ये वाला भी, तो बोथ कार्बन, दोनों ही कार्बन क्या है? दे आर प्राइमरी कार्बन। और जो हाइड्रोजन्स होंगे सारे जो इनके साथ अटैच है, दे आर नोन एज प्राइमरी हाइड्रोजन्स। नाउ अगर ऐसा कंपाउंड, ये हमारा नंबर 1 कवर हो गया, तो ऐसा मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसमें जो कार्बन है वो 2 साइड से कार्बन के साथ लिंक है, तो मीन्स 2 क्या बच गए? हाइड्रोजन। वो कार्बन जो दोनों साइड से कार्बन से लिंक है वो क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज सेकेंडरी कार्बन। ऐसा कार्बन जिसके दोनों साइड पे कार्बन, या हम कहें कि दूसरे एल्काइल या एराइल अटैच हैं, उसे हम कहते हैं कार्बन। ऐसे कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन ही होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये हमारा क्या हो गया? प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। और ये जो हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन के साथ है, इट इज नोन एज सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो इसे हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? और यहाँ पे हमेशा सेकेंडरी कार्बन के पास 2 ही हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ हम लिख देंगे कार्बन हैविंग 2 कार्बन चेन and 2 हाइड्रोजन।
ठीक है, उसे हम हाइड्रोजन्स और हाइड्रोजन एटम लिख लेते हैं। हाइड्रोजन्स की जगह पे हम इसे हाइड्रोजन एटम लिखते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ मैंने क्लियर कर दिया कि जो कार्बन है, जिस कार्बन के पास 2 एल्काइल चेन या 2 कार्बन चेन, कोई भी हो सकती है, एराइल भी हो सकती है, और 2 हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हम यहाँ पे एल्केन पढ़ रहे हैं, हम स्ट्रेट चेन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेट चेन। तो ऐसा कार्बन जिसके दोनों साइड पे कार्बन चेन अवेलेबल है और 2 हाइड्रोजन है, दैट इज नोन एज अ सेकेंडरी कार्बन, और वो हाइड्रोजन known as secondary hydrogens। तो थर्ड हमारा आ गया है, दैट इज दी टर्शरी। तो ऐसा कार्बन जिस कार्बन के 3 साइड पे कार्बन चेन अवेलेबल है, दे आर सेम, सेम भी हो सकती हैं और मे नॉट बी सेम, सेम नहीं भी हो सकती हैं। मीन्स यहाँ पे मिथाइल मिथाइल मिथाइल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, इथाइल इथाइल प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। दे मे सेम, दे मे नॉट बी सेम। और एक साइड पे क्या होगा, हाइड्रोजन। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन जिसके 3 साइड पे कार्बन चेन है, इट इज नोन एज टर्शरी। टर्शरी को हम ऐसे लिख लेंगे, टर्शरी कार्बन। और ये जो हाइड्रोजन इसके साथ लगा है, मैं हाइड्रोजन को अगर ग्रीन से ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ये जो हाइड्रोजन साथ में लगा है इस कार्बन के साथ, इट विल बी नोन एज अ टर्शरी हाइड्रोजन। और टर्शरी हाइड्रोजन सिर्फ एक ही होता है। प्राइमरी हाइड्रोजन 3 और 4 हो सकते हैं, इस केस में 4 है, इस केस में 3 है। सेकेंडरी 2 ही हाइड्रोजन होते हैं और टर्शरी एक ही हाइड्रोजन होता है। सो ऐसा कार्बन जो 3 साइड से कार्बन चेन के साथ अपनी वैलेंसी को जस्टिफाई कर रहा है, एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, इज नोन एज डिग्री 3 और टर्शरी कार्बन। तो हम यहाँ पे इसको टर्शरी कार्बन लिख लेंगे, टर्शरी कार्बन एटम। और टर्शरी हाइड्रोजन एक ही होता है, द हाइड्रोजन विच इज अटैच विद द टर्शरी कार्बन। तो यहाँ इसको हम इस तरह से डिफाइन कर लेंगे, कार्बन having 3 carbon chain and 1 hydrogen only, 1 हाइड्रोजन। तो एक ही हाइड्रोजन है, उसे हम क्या कहेंगे, टर्शरी। नाउ द लास्ट इज दैट क्वाटनरी, क्योंकि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, हैविंग 4 वैलेंसीज, जिसको नॉर्मली हाइड्रोजन, चैप्टर का या यूनिट का नाम ही हाइड्रोकार्बन्स है, नॉर्मली हाइड्रोजन कवर करता है। अदरवाइज कार्बन भी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन भी कवर कर रहा है, यहाँ 2 कार्बन कवर कर रहे हैं, यहाँ पे 3 कार्बन कवर कर रही हैं। तो ऐसा कार्बन जिस कार्बन के पास सारे कार्बन चेन ही अवेलेबल है, कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाटनरी। तो दिस कार्बन इज नोन एज क्वाटनरी, इसे हम क्या कहेंगे, क्वाटनरी, और which is also represented by degree 4. So this carbon is not having any carbon having 4 carbon chains and no hydrogen। तो क्वाटनरी हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो ये कार्बन कैसा हो गया, क्वाटनरी हो गया है। इसे हम यहाँ पे सेकेंडरी लिख सकते हैं, अगर बाकियों के लिए मैंने लिखा है तो हम इसे भी लिख लेते हैं सेकेंडरी कार्बन, और इसे हम प्राइमरी लिख लेते हैं, प्राइमरी कार्बन। नाउ दिस व्हाट नाउ वी क्लियर की प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है, क्वाटनरी क्या है। आई हैव वन क्वेश्चन रिटन हियर कि कैलकुलेट दी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी कार्बन एटम इन द बिलो मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल अवेलेबल है यहाँ पे, हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने प्राइमरी हैं, कितने सेकेंडरी हैं, कितने टर्शरी हैं, कितने क्वाटनरी हैं। सो सिंपल फॉर दैट, अभी जैसे कि मैंने बोला कि अगर वो कार्बन, जिस कार्बन के पास
कम से कम 3 हाइड्रोजन है, वो प्राइमरी है। तो लेट चेक, हम प्राइमरी से स्टार्ट करते हैं, प्राइमरी ही पूछा है। इस मॉलिक्यूल में ऐसा जो कार्बन है जिसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो जैसे ये 1, इसके पास भी, ये भी प्राइमरी है, इधर इसके ये भी प्राइमरी है, और ये भी प्राइमरी है, और ये भी प्राइमरी है। जैसे मैंने डिग्री, हम इसको साथ में डिग्री भी लगा देते हैं, डिग्री 1 1 1 एंड 1। नाउ वी कैन कैलकुलेट कि यहाँ पे टोटल प्राइमरी कार्बन कितने हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास प्राइमरी कार्बन कितने हैं, 5। नाउ लेट्स सी, अब ये भी लिखा है सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन है जिसके पास 2 हाइड्रोजन ही होते हैं। यही यहाँ मोटिव था लिखने का कि 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो लेट चेक कि ऐसा कौन सा कार्बन है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है। ये इसके पास है, ये हमारा सेकेंडरी हो गया, ये भी हमारा सेकेंडरी हो गया, और ये हमारा सेकेंडरी हो गया। तो नाउ इफ वी कैन सी दैट इन दिस सिस्टम जो सेकेंडरी है दे आर 3। नाउ हम टर्शरी की बात करेंगे, टर्शरी जिसके पास एक ही हाइड्रोजन है। तो ऐसा हम मॉलिक्यूल चेक करेंगे यहाँ और कार्बन चेक करेंगे। इस अभी तक यहाँ पे एक वाला कोई भी नहीं है, लेट्स यस, तो ये वाला कार्बन है जिसके पास एक ही हाइड्रोजन है, टर्शरी हो गया, और कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे टर्शरी जो कार्बन है वो एक ही है, और क्वाटनरी कार्बन वो कार्बन होता है जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता है, एंड वो भी यहाँ पे सिर्फ एक ही है। तो मीन्स जिस तरह से हमने सारे कवर कर लिए, तो जो कार्बन जो क्वाटनरी है दैट इज 1। So in this molecule we are having 5 primary, 3 secondary, 1 tertiary and 1 quaternary कार्बन। और जो हाइड्रोजन उन पर्टिकुलर कार्बन के साथ लगेंगे उन्हें भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हाइड्रोजन्स कहेंगे। क्वाटनरी हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। In next video we will cover the isomers of the alkenes.